Hello students, today we are going to start past indefinite tense. So students, इस टेंस से पहले मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट के चारों टेंस अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्टूडेंट्स। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट भूतकाल में इंडेफिनिट अनिश्चितता के साथ कोई भी कार्य करना या हमारी पास्ट हैबिट्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट्स पास्ट एक्शंस, जितने भी हमारे पास्ट के एक्शंस होते हैं उनको शो आउट करता है। इवेंट्स जो होती हैं उनको, सिचुएशंस कोई भी हो जो पास्ट की हो उनको शो आउट करता है। विच में हैव हैपेंड रिसेंटली, या तो जो अभी घटित हुई हो, और इन डिस्टेंट पास्ट, या कुछ पास्ट में हुआ हो। यहाँ पे जैसे मैं 1 महीना पहले दिल्ली गया था, तो रिसेंटली और इन डिस्टेंट पास्ट हम कुछ भी कह सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और हिस्ट्रिकल ट्रूथ, कोई भी हिस्ट्रिकल ट्रूथ हो सकता है, कोई ऐतिहासिक सत्य, और कोई भी इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो। अगर हम किसी के बारे में कहें एडिसन ने बल्ब बनाया था, तो एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, तो वहां पे हम इसी का यूज करेंगे। और इसमें हम स्टूडेंट्स और ऐड कर सकते हैं एंड पास्ट हैबिट्स। जितने भी हमारी पास्ट हैबिट्स है स्टूडेंट्स, वो सब भी इसी में आती है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है कि अगर वह दिल्ली जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह दिल्ली जाता था, या वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया था, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। स्टूडेंट्स, इन बातों को ध्यान रखें। जितने में हम कोई भी अगर किसी भी इवेंट के बारे में हम किसी को बताते हैं तो हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली बताते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें। हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं अगर रीडर में, लिटरेचर में, तो मोस्टली हम वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही पढ़ते हैं। होता सभी यूज है लेकिन मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट होता है क्योंकि बहुत सारी इवेंट होती हैं। इसके रूल्स देखिएगा स्टूडेंट्स। रूल्स है नंबर 1, यूज ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और 4HV हेल्पिंग वर्ब के लिए डिड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। और इस बात को ध्यान रखें, ये टेंस जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे रूल बताए थे, वही सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जितना डीपली आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उतना ही डीपली आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, क्योंकि जितनी भी बातें हम करते हैं मोस्टली वो सब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। जो हम पुरानी बातें करते हैं, जितने भी हम किसी को बताते हैं, मैं कल वहां गया था, मैंने, मान लीजिए मैं कल दिल्ली गया था, मैंने यहाँ से मुजफ्फरनगर से ये ट्रेन पकड़ी, मैंने वो वहाँ पे दिल्ली पहुँचा, मैं स्टेशन पे उतरा, फिर मैं वहाँ गया, ये किया वो किया, और रात को 12 बजे घर आया। सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया क्योंकि एक इवेंट थी। तो जहाँ डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मीन्स वैसे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज डिड जहां यूज करेंगे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते रहें आप। मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं अभी जो आप फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंचाऊंगा 2 मिनट के लिए। स्ट्रक्चर्स देखिए स्टूडेंट्स, अगर एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, तो सिंपल वही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ है तो ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने उसके दौरान यही बताया था आपको कि ये जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये रूल के सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ये 2 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन 2 में यूज नहीं होती। मैं आपको बता चुका हूं, देखिएगा कैसे। एग्जांपल, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। सो स्टूडेंट्स, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। किसने नमक कानून तोड़ा था? गांधी जी ने। तो हमारे सब्जेक्ट कौन हुए स्टूडेंट्स? गांधी जी। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, मैंने आपको बताया था पहचान में भी होती है। कानून तोड़ा था, तो तोड़ा था, तोड़ने की होती है वायलेट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वायलेटेड। नमक कानून, तो इसका होगा वायलेटेड द साल्ट लॉ।
नमक कानून की, सॉल्ट रोल अभी लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो कितना इजी है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज कर दिया स्टूडेंट्स। तो इतना इजी हो जाता है इसको यूज करना। और इसका नेगेटिव स्टूडेंट्स वो सबकी तरह ही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया डिड यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारा कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे? उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। सो स्टूडेंट्स, उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने की क्या होगी स्टूडेंट्स? ही। इसके बाद स्टूडेंट्स डिड नॉट। इसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्वीकार करना कन्फेस होती है स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट कन्फेस अपनी गलती, ऑब्जेक्ट है, अपनी गलती, हिज गिल्ट। सो स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और स्ट्रक्चर में ये पता है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स कोई इंटरोगेटिव टाइप ए हो तो हम इसमें डिड को सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे स्टूडेंट्स। डिड, सब्जेक्ट, नॉट, सब एज यूजुअल रहेगा, बस डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सो सिंपल। क्या उसने कल व्रत नहीं रखा था। सो स्टूडेंट्स, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है और हमें इसको ट्रांसलेट करना है तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डिड से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे इसे डिड से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, किसने व्रत नहीं रखा? उसने, ही, उसके बाद नॉट यदि है तो लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्रत रखना, रखने की स्टूडेंट्स यहाँ पे कीप आएगी, एंड ऑब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स फास्ट, और एक्सेट्रा में आ जाएगा स्टूडेंट यस्टरडे। सो स्टूडेंट्स, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इसमें स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं इंटरोगेटिव टाइप बी की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आना है, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम यही रहेगा, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है स्टूडेंट्स, तुमने वहां क्या किया था। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तुमने, तुमने वहां क्या किया था? तुमने, यू, व्हाट डिड यू, उसके बाद नॉट तो है नहीं, छोड़ देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, डू, एंड ऑब्जेक्ट देयर, व्हाट डिड यू डू देयर। सो स्टूडेंट्स, यहां तक बहुत सिंपल होता है और इससे आगे भी कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको ये देखना है, देखना ये है कि हमें करना कैसे है इसको। इसके बाद जो यूज होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस में, मैं यहां बताता हूं आपको, देखिएगा, अगर यूज ऑफ नेवर हो तो नेवर का यूज कैसे करेंगे? वह वहां कभी नहीं गया।
अगर स्टूडेंट्स वहां पे अगर आपके सामने वह वहां कभी नहीं गया, अगर ये कभी नहीं आ जाता है, तो इसके लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो ये होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे कभी नहीं के लिए नेवर आता है। मैं आपको इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने जैसा आपको एक रूल दिया था, ऐसे मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक रूल देने वाला हूं, वही आपके लिए कारगर होगा। वो सबसे अच्छा रूल है सब्जेक्ट नेवर वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन वहां नहीं गया? वह ही। इसके बाद स्टूडेंट्स नेवर, इसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने की वेंट, एंड वहां की देयर, ही नेवर वेंट देयर। सो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में अगर कभी नहीं कहीं भी आएगा तो आपको उसमें नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आपको किसी सेंटेंस में हु मिलता है, हु, तो हु का सेंटेंस कैसे करेंगे? वहां कौन गया था। यहां पे चाहे कुछ भी आ जाए, वहां कौन गया था, वहां कौन गया था, कोई मैटर नहीं है। रीजन इज दैट क्योंकि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड का यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस सेंटेंस पे सिंगुलर और प्लूरल का एक्टिव वॉइस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हु वाला सेंटेंस है तो हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आपके पास हु वाला सेंटेंस आता है स्टूडेंट्स तो आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले हु लगाएंगे, हु लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने की वेंट एंड ऑब्जेक्ट देयर, हु वेंट देयर एंड क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें आप। अगर हु का यूज, रीजन मैं बताऊंगा आपको अभी हमने ऐसा क्यों किया, कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाई, क्या रीजन है। और यहाँ पे मेन बात यह है कि नेगेटिव में ये कहा जाता है कि नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने आपको भी बताया कि नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये भी तो नेगेटिव है, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया। हम कहते हैं कि इंटरोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा मैटर ये आता है हमारे सामने। इसके बाद स्टूडेंट्स एक रूल और बता देता हूं मैं इसी का भी। यूज ऑफ डिड इन एफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने कहा कि एफर्मेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता डिड का, लेकिन यहां मैं आपको वो भी यूज करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स। देखिएगा, वह स्कूल जाता तो था, या वह स्कूल जरूर जाता था। अगर स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस में किसी भी बात को जोर देकर बताया जाए, किसी भी सेंटेंस में किसी भी बात को जोर देकर बताया जाए, वह स्कूल जाता था, सिंपल बात है, वह स्कूल जाता तो था या वह स्कूल जरूर जाता था। अगर दोनों में से कोई सी भी कंडीशन है तो जाता तो था में हम जोर देकर प्रेशर के साथ फोर्सफुली बता रहे हैं कि वह स्कूल जाता तो था या वह स्कूल जरूर जाता था। अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है तो हम उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स तो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले सब्जेक्ट वह है तो ही, फिर इसके बाद हम डिड का यूज करेंगे डिड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो ही डिड गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स इस कंडीशन में अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल और बता देता हूं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल भी है, अच्छा भी है। वहां क्या हुआ था,
इसकी इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करेंगे वहां क्या हुआ था, तो व्हाट हैपेंड देयर। स्टूडेंट्स ये होती है, रीजन क्या है, मैं आपको इन सब का बताता हूं क्विक रिवीजन में। मैंने आपको इनके बारे में बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट्स पास्ट एक्शंस, इवेंट, सिचुएशंस जो अभी हुई हो या पास्ट में हुई हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, इन्वेंशन हो, डिस्कवरी हो या कोई पास्ट हैबिट हो, सब पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। स्टूडेंट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए डिड और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिंपल स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में स्टूडेंट सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव में डिड शुरू में और क्वेश्चन वर्ड शुरू में। यहां से केस आता है स्टूडेंट्स के रूल क्या है, इसका जो रूल है वो सिर्फ एक है स्टूडेंट्स, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिर्फ एक रूल है इसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा सब्जेक्ट और ये मैंने यूज की वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब मैंने इसमें आ जाता हूं जहां मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। हमारे पास एक वर्ब होती है डू, डू मींस होता है करना, तो डू, डिड और डन, और मुझे सेकंड फॉर्म यूज करनी है स्टूडेंट, तो ये रही डिड। अगर मुझे सेकंड फॉर्म यूज करनी है स्टूडेंट्स, ये रही डिड, तो ये हो गई सेकंड फॉर्म यूज, ये हो गई सेकंड फॉर्म यूज, ये हो गई सेकंड फॉर्म यूज। अब यहां पे कंडीशन ये आ गई कि यहां पे कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते हैं। कभी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाती है, नेवर होती है। अगर मैं नॉट लगाऊं उसमें तो मैं नॉट के साथ डिड यूज कर दूंगा, फिर कभी की मुझे एवर लगानी पड़ेगी, और जो एवर बना है स्टूडेंट्स वो एवर होता है हमेशा, एवर होता है हमेशा, और एवर में एन ऐड हो जाता है तो ये हो जाता है कभी भी नहीं। इसका अपोजिट होता है, एवर का अपोजिट होता है नेवर। तो एवर होता है हमेशा, एवर में मैंने एन ऐड कर दिया तो वो नेवर हो जाता है, तो कभी नहीं। तो नेवर जब आ गया और डिड आया नहीं, हेल्पिंग वर्ब आई नहीं क्योंकि नेगेटिव में आती, तो यहां पे मुझे नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, क्योंकि यूज ये है, रूल जो है। वहां कौन गया था, जाने वाला कौन है स्टूडेंट्स, मुझे ये बताए, कोई भी नहीं। मैंने कहा राम वहां गया था तो राम सब्जेक्ट हो गया, मोहन वहां गया था तो मोहन हो गया, जॉन कल दिल्ली गया था तो जॉन सब्जेक्ट हो गया। अब वहां कौन गया था, कोई भी नहीं, वहां पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और मैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाता हूं तो किसके अकॉर्डिंग लगाता हूं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाता हूं। अब मुझे इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, वॉज लगाना है, वर लगाना है, किसके अकॉर्डिंग लगाऊं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कोई भी नहीं। जब कोई है नहीं सब्जेक्ट तो मैं किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करूं, नहीं कर सकता। और जब डिड यूज नहीं करूंगा तो मुझे क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, इसलिए हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है स्टूडेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में मैंने ये बता दी, ये अलग से रूल है कि अगर जोड़ देकर फोर्सफुली बताया जाता है कि वह स्कूल जाता तो था, तो वहां पे एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब वहां क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड देयर, कहते ना क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, नॉर्मल सी बात है, हम पूछते रहते हैं व्हाट हैपेंड। तो उसकी कंडीशन ये है व्हाट हैपेंड देयर की कि यहाँ पे मैं डिड लगाऊं तो किसके अकॉर्डिंग लगाऊं, करने वाला कौन है। राम ने वहां क्या किया था, जॉन ने वहां क्या किया था, तो मैं बोल भी सकता हूं व्हाट डिड जॉन डू देयर, लेकिन यहाँ पे क्या बताऊं, वहां पे डिड लगा दिया, व्हाट डिड जॉन डू देयर, कि जॉन ने वहां क्या किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे डिड किसके अकॉर्डिंग लगाऊं, जब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे यूज करनी पड़ेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए हैपन का हैपेंड करना पड़ा। सो स्टूडेंट्स पूरे टेंस को आप बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसी चीज, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस आते रहते हैं। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें और बहुत अच्छे से इसे 2-3 बार टेंस को पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा और आपको ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस जो इससे नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ा इससे भी डेंजरस होने वाला है, लेकिन मैं आपको उसे भी इतना इजीली बता दूंगा कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट को आगे रेडी करने के लिए अपने पास्ट इंडेफिनिट को 2-3 बार पढ़ के रेडी कर लें। थैंक यू।